मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का क्या किए थे, क्वेश्चन दिए थे ना, क्या क्वेश्चन दिए थे बोल तो? 30% ऑफ यूरिया, यस यही ना? किस में मिलाए हैं? पानी में मिलाए हैं, यही ना बोस? यस पानी में मिलाए हैं, ठीक है। यूरिया कितना है? 30% मतलब कितना हो गया? 30 ग्राम। और ये कितना हो गया तुम्हारा? 70 ग्राम, ठीक है, यही ना हो गया। इसका डेंसिटी दिए हैं, यूरिया का डेंसिटी दिए हैं, बोल दो। डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी। तो मास इसका कितना है? 30 है, और डेंसिटी कितना है? 1.72 कितना है इसका आंसर बोल तो? 2.72 22.72 इतना ml हो गया। इतना क्या हो गया? ml हो गया। तुम लोग कितना पेज उसको बता दो तो कितना पेज छोड़ना है, उसको बोल दो उतना पेज छोड़ देगा वो, ठीक है। तो एक नया कॉपी बना लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद इधर 70 और इधर कितना? एक ही है ना, तो कितना हो गया यहाँ पे? 70 ml। बुद्धि लगाएगा तब ना। तू बड़ा शाम में घूमता है। कल ही निकले थे, वही लेके आए थे हम। वो लेके आएंगे, हमसे मिलने के लिए मत आना है, समझ में? तो कुछ और काम से लेके आए थे ना। चलो ठीक है, तो तुम उधर रहना मेरे से तो यहाँ पे क्या बोलते बाबू? 70। एक हमारे दोस्त हैं, ठीक है, वो ये लगता है उनका भाई है। हाँ, वो हमारा मित्र हैं, उनका ही भाई है। अब उनके साथ ही आ गए। अब दोस्त वाला दोस्त जैसा बात होगा, ये सब सुन लेगा, फिर हल्ला कर देगा समझ में आया ना बात को? इसीलिए बेटा तू आएगा नहीं, बता उनके साथ तुम मेरे पास आया ना, भगा देंगे तुमको। इसका दोस्त इतना मतलब मेरा दोस्त इतना खतरनाक, वो चाह रहा है ना कि जो भी बात करे इसके सामने बात करे। हम उनको बुलाएं अंदर, बोले वो मेरा स्टूडेंट है। वो मेरा क्या है? स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक पर्दा होती है, उस पर्दा को रहने दीजिए, बेनकाब मत कीजिए। इतना ईमेल हो गया। अब बताओ बाबू कि क्या निकालना है तुमको, बोल तो? ऑफ सॉल्यूशन। अरे बांगड़ो वॉल्यूम से वो तो मास परसेंटेज में क्या निकालना है तुमको? वॉल्यूम बाई वेट। दूसरा क्या है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कितना होगा? ये कितना एमएल हो गया बोलो? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना होगा? ये 92.7 बाई 70 हो गया ना, ये इतना, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या है? वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट तो दिया हुआ है, वेट बाई वॉल्यूम, वेट दिया हुआ है। वेट कितना है? 30। अरे वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, ये सॉल्यूशन का चाहिए ना यहाँ पर। ये हो गया वेट बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को ऐड करके जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 92.27। 72 अरे कोई 72 बोल रहा है, कोई 27 बोल रहा है। 72 होगा सर। छोटा इस सब पॉइंट पे तुम कर लेना। तो अब यहाँ इसके बाद बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? इसके बाद क्या निकालना है बोलो? इसके बाद निकालना है मोलालिटी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यहाँ से निकल जाएगा, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ मोलालिटी पर केजी। तो कितना पर केजी ऑफ? तो ये दिया हुआ, वेट दिया हुआ है। फिर क्या निकालना है आपको? मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ से निकल जाएगा, और सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हो गया? 92 पॉइंट इतना हो गया। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके बना लेंगे, खुद दिक्कत इसको बनाने की जरूरत है। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए दिए कि आपका थोड़ा सा दिमाग का क्या हो जाए? एक्सरसाइज हो जाए। दिमाग का क्या हो जाए? एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। तो दिमाग का एक्सरसाइज होने से क्या होता है पता है ना? जैसे कि अगर हमको बॉडी बनाना है, क्या करना है? तो क्या करते हैं हम लोग? डंबल बढ़ता है ना, तो दिमाग में तो डंबल नहीं कुछ कर सकते हैं। हाथ को मजबूत करना है तो हाथ ऐसे कर लिए, हाथ मजबूत हो जाए। इसको कैसे करेंगे? इसको कुछ ऑप्शन है? तो इसके लिए क्या है? थोड़ा सा कैलकुलेशन। इसके लिए क्या है? कैलकुलेशन। जो लीकेज वूकेज है, जो काम मतलब कि जो बीच में पत्थर उत्थर होगा कहीं भी ब्रेन में जो होता है ना, जाम उम होगा, उस सोचेंगे तो क्या होगा ना, वो थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा? जाम क्लियर होगा। क्योंकि आप लॉकडाउन का असर है आप लोग के ऊपर, लॉकडाउन का मार खाए हुए हैं आप लोग, ठीक है। सुबह वाला को तो इतना डांटे हैं हम, जिसका कोई हिसाब नहीं। अब डांट से हमको एक चीज़ याद आ गया, कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को कराते हैं, ठीक है। इसको आज तुम लिखो, ठीक है, समझ में आएगा तुमको धीरे धीरे। या देखते हैं
एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग ना आईआईटी का भी करते हुए चलेंगे। वैसे हम आप लोग के लिए, आप लोग का ना एडमिशन सिर्फ हम किसके लिए लिए हैं, 11-12 के लिए लिए हैं, लेकिन फिर भी चलो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आईआईटी का। तुम भी क्या याद करेगा, बोले वाह। लेकिन बेटा फ्री में, अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया, ले पूरा डाटे हैं बच्चा लोग को। लिखो कैलकुलेट, एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 12 इंटू 10 पे 12 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितना न्यूट्रॉन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 12 इंटू, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1800, दूसरा ऑप्शन है 1600, तीसरा ऑप्शन है 1800A, 1800 Na, चौथा ऑप्शन है 3200 Na, और Na का मतलब, Na का मतलब है आपका यहाँ पर, Na का मतलब 6.0 इंटू 10 टू पावर 23 एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए इसका जो है आप लोग हमको बना के दिखाइए तो आंसर, फुर्ती में थोड़ा बनाओ जी। देखिए समझिए बात को, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना। तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना दिए थे बोल तो 17, यहाँ पे कितना था 8 था, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें बोल तो 17 माइनस 8 इक्वल टू 9। तो ये जो है 9 न्यूट्रॉन जो होगा कितना में होगा, सिंगल एटम में होगा। एक एटम में कितना है 9 गो है, एक एटम में कितना है 9 गो है, ठीक है। और निकालना आपको किस में है, कितना एटम है हम लोग के पास, 12 इंटू 10 टू पावर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 9 इंटू 12 इंटू 10 टू पावर 25, मल्टीप्लाई में कितना होगा 108 into 10 to the power 25 न्यूट्रॉन, यही ना है, यही तो है। फिर इसको फिर क्या करना है हम लोग को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोल तो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था एवोगैड्रोस का कितना था वैल्यू 6 था, इंटू 10 टू पावर क्या था, यही था ना। Na का वैल्यू इतना ही है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये कुछ और है, ये कुछ और है। लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें बोल तो, यहाँ पे 10 टू पावर 2 लिखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा ना, इंटू इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाएगा, 108 आ जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा ना। तो इतना इक्वल टू क्या है तुम्हारा Na, और इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1800 Na, ठीक है। आगे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर, आ गया समझ में। तो इस तरह से एक एक, हाँ बोलो, कोई कुछ बोला क्या हमको, हाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको, एक एक दो क्वेश्चन करेंगे हर क्लास में, ठीक है। एक एक दो क्वेश्चन हम लोग हर क्लास में करेंगे। कहीं भी आ सकता है, स्कूल में भी पूछ सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग मास परसेंटेज, दो तरह का परसेंटेज था ना, है ना। तो अभी दूसरा तरह का परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या है समझिएगा बात को। जैसे कि CH4 है, क्या ये CH4, तो इस CH4 में कार्बन कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का वेट कितना होता है बताओ, 12। कार्बन का वेट कितना होता है 12, डिवाइडेड बाई इसका वेट कितना होता है हाइड्रोजन का
4 एक होगा कितना होता है, 1 होता है, तो 4 होगा कितना हो गया, 4 हो गया, तो 12 4 16 इंटू 100, यही ना परसेंटेज। तो इसी से निकालते हैं हम लोग, बचपन से आए हैं पढ़ते हुए, तो इसमें ज़्यादा हम माथा नहीं लगाएंगे। आप काट दो इसको 4 से, 4 3 की 12, 4 चौका 16, और यहाँ पे कितना हो गया ये 25, यहाँ पे 25%। समझ में आया बाबू, कुछ नहीं है ये। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 20, वो तो डायरेक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल 100% है तो उसमें से माइनस कर देंगे, और कल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे कितना हो गया 4/16 इंटू इतना, ये कट गया तुम्हारा 4 से, ये कट गया तुम्हारा 25, तो 25, ठीक है, इतना परसेंट हो गया। तो उसी तरह से आप लोग क्या कीजिए, CH3COOH, इसमें कार्बन का परसेंटेज आप लोग को बताना है, ठीक है। इसको पहले उतार लो, ठीक है। चलिए, तो कितना होगा यहाँ पर आपका, ये कार्बन और ये कार्बन कितना हो गया 12 दूनी के 24, और सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 60 इंटू 100, 0 से 0 गया, और 6 चौको 24, और यहाँ पे कितना हो गया ये 40%। कितना आ गया आपका ये 40%, ठीक है। समझ में आया बात को, है ना। अब देखिए समझिए बात को, आपके स्कूल में ये तो हो सकता है कि ना पूछें, लेकिन परसेंटेज दिया रहेगा। जैसे कि कार्बन का परसेंटेज कितना हो गया 40, उसी तरह से ऑक्सीजन का भी परसेंटेज होगा, उसी तरह से क्या होगा ऑक्सीजन का भी परसेंटेज होगा, और फिर उसी तरह से क्या होगा हाइड्रोजन का भी परसेंटेज होगा ना। तो यहाँ पे जो है, अगर मान के चलो ऑक्सीजन का कितना होगा बोल तो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 32/60 इंटू, पहले ना हाइड्रोजन का निकालते, रुक जा, पहले ना हम लोग हाइड्रोजन का निकालते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना था बोल दो, हाइड्रोजन कितना था 4 था ना, 4/60 इंटू 100 ना, यही ना। तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, ये कट जाएगा तो कितना होगा 15 छक्के 90, रुक ना काटना यार, 15 छक्के 90 पॉइंट, ऊपर से उधर 10, एक और 0 लगा देंगे, तो 15 छक्के 90, फिर से 90 हो जाएगा 66। तो कितना हो गया ये आपका 6 पॉइंट इतना हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 32/60 इंटू कितना 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 5, और यहाँ पे ये 3, तो भी नहीं कटेगा, कितना होगा ये 54.4%। इतना होगा, लगभग 11 होगा ना, तो मल्टीप्लाई करके 55%, या इसको हम लोग कर देते हैं कितना 54.44%, ठीक है, होगा। अब सुनो, क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई एक कंपाउंड है, कोई क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है 54.4%, हाइड्रोजन है 6.6%, और कार्बन है 40%। कार्बन कितना है 40%। तो बताइए कि वो कंपाउंड कौन सा है, बताइए वो कंपाउंड कौन सा है। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो देखो समझो बात को। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तो 2 चीज़ है यहाँ पे जो आपको सीखना है। एक होता है आपका इम्पेरिकल फार्मूला, और एक क्या है आपका, एक है आपका मोलिकुलर फार्मूला। क्या है समझना बात को, जब किसी कंपाउंड में जो एटम है, जो एलिमेंट है, वो सिंपलेस्ट रेशियो में है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब ये हुआ कि उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि H2O, तो इसका रेशियो क्या है तुम्हारा 2:1, 2 को हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। हम बात करेंगे H2
O2, H2O2। तो क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में है? क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में है? देखो तो 2/2 लिखो, डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगा 1:1, मतलब डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये जो है ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है, ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। तो इंपेरिकल फार्मूला ये नहीं है, इंपेरिकल फार्मूला ये नहीं है, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा? HO। आया समझ में? समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है। फिर उसी तरह जैसे कि मान के चलो C6H6, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा? 6/6, मतलब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो ये जो है ये क्या हो गया तुम्हारा? इंपेरिकल फार्मूला। ये क्या हो गया तुम्हारा? इंपेरिकल फार्मूला। और ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या हो गया तुम्हारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई दिक्कत? या तो फिर ये बोल सकते हैं आप, या तो आप ये बोल सकते हैं जैसे कि मान के चलो H2O है, ये क्या है आपका? H2O है। अब यहाँ पे 5 लगा दी, यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग? 5 लगा दिए, मतलब 5 लगा दिए। इसका मतलब ये कितना है? ये 5 मोल है। ये कितना है? 5 मोल है। तो और ये क्या था तुम्हारा? ये क्या था तुम्हारा बताओ? ये था इंपेरिकल फार्मूला। ये तो सिंपलेस्ट रेशियो में है, इंपेरिकल फार्मूला। और ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल है। तो और ये टोटल जो है, ये क्या है तुम्हारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है तुम्हारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू कितना हो गया? N इंटू मतलब नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत? आया समझ में? ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखिए आप लोग, टॉपिक दीजिए। नहीं पहले लिख लो, हाँ पहले ना ये वाला पहले उतार लो, ये वाला जो है ना, ये वाला पहले उतार लो, ये परसेंटेज वाला उतार लो पहले। ये तो बनाए ना आप। तो हाइड्रोजन का आपके किसका निकाले थे आप? कार्बन का निकाले थे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकाल लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लिख लो पहले, बताइए। तो टॉपिक दीजिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। पहले लिखिएगा इंपेरिकल फार्मूला, डिफाइन करो इंपेरिकल फार्मूला को, ठीक है। लिखो इंपेरिकल फार्मूला, लिखिएगा इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट, इट रिप्रेजेंट द simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of atom of each element. It represent the simplest simplest whole number ratio of atom of each element present in the molecule, present in the molecule, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, molecular formula of a compound is one which expresses as the actual number of atoms, as the actual number of atoms of each element present in one molecule, present in one molecule। ये क्या है आपका एक मोलिकुलर फार्मूला है, इस तरह से लिखो, फिर इसको इस तरह से कर लो। और कुछ एग्जांपल करा देते हैं, पहले लिख लो इसको। कुछ और एग्जांपल दे लीजिए आप लोग। एग्जांपल क्या है आपका, जैसे कि C6H6, तो ये क्या है तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला। ये क्या है तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा
सी एच क्या हो गया तुम्हारा ये इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, है ना, अब एक क्वेश्चन लिखो। अब क्या करो, क्वेश्चन लिखो, लिखिएगा कि एक दो कंपाउंड जो है, अरे ऐसे मत लिखो लिखो कि कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, कोमा देके 4 कितना था 6.66%, 6.66% हाइड्रोजन एंड 54.44% एंड 54.44% ऑक्सीजन। आप तो फॉर्मूला जान रहे हैं, लेकिन आपको निकालना है। आपको क्या करना है, निकालना है। वो तो हम पहले बता दी तब ना जान रहे हैं। अगर हम इस तरह से दिए हुए रहते तो तुम लोग निकाल पाता, बता पाता कि कौन सा है, नहीं ना। तो हम क्या किए, थोड़ा सा काम आप लोग को सोचने का तरीका को क्या किए, थोड़ा सा हम बढ़ा दिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को अभी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात क्या करो, एक टेबल बनाओ, एलिमेंट, फिर इस तरह से लाइन खींच दो। उसके बाद जो परसेंटेज दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो, जो परसेंटेज दिया हुआ है वो क्या है, उसका वेट है। वो क्या है, उसका वेट। कैसे देख लो, जैसे कि मान के चलो कि कितना दिया है, एगो 40% है ना जी, है ना, एगो 40%, एगो कितना है 6.6 है, और एगो कितना है 54. यही है। तो टोटल मिलाकर कितना होगा, 100 होगा ना। टोटल मिलाकर कितना होगा, 100 होगा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। इसका वेट कितना होगा, 6 ग्राम। इसका वेट कितना, 54 ग्राम होगा। तो वही क्या उसका मास है, वही क्या उसका मास है। तो मास कितना हो गया यहाँ पे, मास जो है मास लिख दिए। फिर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। पहले इतना काम करते हैं। सबसे पहली बात कार्बन, फिर उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या है ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 40 ग्राम, ये कितना है तुम्हारा 6.6 ग्राम, और फिर ये कितना है तुम्हारा 44 ग्राम। ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 40/12 53 होता है ना, 100% बनेगा पूरा। 53 होता है ना। अरे हाँ, ये 53 हो गया यार, तुम लोग तो गलती करवा दिया। 53 होगा, ये कैलकुलेट भी करेगा तो 53 ही आएगा। ठीक है। ये कितना होगा 53.44। तो इसका कितना होगा 40/12। इसका कितना होगा 1। इसका कितना होगा 53.44/16। ठीक है। तो इसका कितना होगा बोलो, कैलकुलेट करो तो इसको। चालीस बट्टे 12 इक्वल टू 3.33। इसका कितना होगा 6.66। 6.11 हट बांगड़ो कहीं का, तुम तो और खतरनाक तरह मैथ है। तू ठीक बायोलॉजी लिया है, समझ गया। नहीं तो जानता है मैथ वाला सर का तो हालत खराब करके रख देता तू। 16। इसका कितना होगा 3. सर 43 होगा वहाँ। कहाँ पर, 34 हाँ 53.30। यहाँ पर नहीं सर 53.34 होगा। यहाँ पे 34 होगा। यस सर। ले देखा ना, ये सब छोटा छोटा गलती जो है ना तुम लोग जो कर देता है ना यार, जिससे मुझे डिस्टर्बिंग होता है। 53. अरे बे 34। इस सब तो वही लिखवाया था, वही नहीं लिखवाया था सब। आज के बाद हम कोई बच्चा पे विश्वास नहीं करेंगे यार, बहुत हो गया धोखा, मुझे पसंद नहीं। डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 53.34 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू कितना आ रहा है 53.34 डिवाइडेड बाय 16। अरे 14 से डिवाइड कर दिए। 53.16
16 बे 3.3 3.4 तुम लोग और गलती करवा देगा, भागा 16 इक्वल टू 3.33 हो यहाँ पे। अब जो है जो सबसे कम है, अब हम लोग निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। क्या निकालेंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल जो सबसे कम है उससे क्या करेंगे? सबको डिवाइड कर देंगे। उससे क्या करेंगे? सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों तो क्या है? सबसे कम है। तो दोनों में से किसी एक से क्या करेंगे? सबको डिवाइड कर देंगे। कितना होगा यहाँ पे? 3.33 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे कितना होगा? 6 पॉइंट डिवाइडेड बाय 3.33 ये कितना होगा यहाँ पे? 3.33 ठीक है। तो ये कट के कितना हो जाएगा आपका? 1। ये कट के कितना हो जाएगा? कितना? 2 होगा। कट के कितना होगा यहाँ पे? 1 होगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कार्बन जो है वो एक पीस है और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है। हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है। तो इसका क्या, जैसे कि तो हम लोग क्या था, हम लोग क्या लिखे थे? C2 नहीं, क्या था हम लोग क्या लिखे थे? CH3COOH। तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा तुम्हारा? ये 1, ये 2 और ये कितना होगा? 1 होगा ना। ये आया समझ में बात को? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका? इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको अगर अरेंज करके लिखिएगा तो HCHO लिखाएगा। तो हो गया एल्डिहाइड हो गया यार, ऐसा नहीं होगा। ये लिखेगा C2। ठीक है, आगे समझ में कोई बात? ठीक है, चलो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। अब ये वाला देखो, ये चीज़ तो समझ में आया होगा आपको। ये जो डिवाइड किए वो हम आपको बता देंगे। अभी जो क्वेश्चन देंगे ना उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या करना? जो सबसे कम है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, छाप लो इसको। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 49.3% carbon. Compound contain 49.3% carbon, 6.84% hydrogen, contain क्या बोले आप बोलते हो? 49.3% carbon, 6.84% hydrogen and 43.86% oxygen and 43.86% oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन। फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। चलिए देखिए इसको, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितना है इसका? 49.3। ये कितना है तुम्हारा? 6 पॉइंट। ये कितना है तुम्हारा? 43.86। क्या करेंगे हम लोग बताओ? नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल हम डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड करके लिखते हैं। कितना होगा? 4.10। ये कितना होगा? यहाँ ये कितना होगा? 6.84। ये कितना होगा? 2.74। अब क्या करना है हम लोग को? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.5 आएगा ना? 1.5 आएगा ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आएगा। उतना ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं कर देंगे, समझ गया? हल्का फुल्का राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, 1.5 आया तो उसको 2 थोड़ी लिख देंगे।
और ये कितना आएगा तुम्हारा? 1 ये कितना आएगा? 1। अब ये तो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। सर हम इस 2 नहीं आएगा, ऑक्सीजन वाला मोल जो निकाले कितना आएगा? हम निकाले था 1.37 यहाँ पे इसके नीचे वाला ऑक्सीजन ई वाला 16 2.7 ठीक तो है, 16 ठीक है। अब जो है ये 1 हो गया ना। सुन लो, अगर इस तरह का नंबर आता है तो ये क्या है, तुम्हारा सिंपलेस्ट तो नहीं है। नहीं सर। तो क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर जो कि सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे और नज़दीक वाला सिंपलेस्ट आ जाए। तो कितना होगा ये? 3। ये कितना होगा तुम्हारा? 5। ये कितना होगा तुम्हारा? 2। कोई दिक्कत है समझ में? तो कार्बन कितना है यहाँ पे? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 5 है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ये हो गया फॉर्मूला। नहीं उसकी छाप लो इसको। हो गया? ये सर चलिए एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग घर से बनाइएगा। हो गया? ग्रुप में सेंड कर देना। ग्रुप में सेंड करते हैं, यहाँ पे नहीं दें। मतलब आंसर ग्रुप में सेंड। हाँ, आंसर जो है ना ग्रुप में सेंड कर देना। मेरे कहने में तो ये अगर यहाँ पे नहीं देते तो दिक्कत ना हो जाएगा। सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद है तुम्हारा सल्फर, ठीक है। हम एलिमेंट लिख दे रहे हैं। सल्फर के बाद क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन होगा, पता है हमको। और इसके साथ जब हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन होगा ही होगा। ये आपका 14.31 है। ये आपका 9.97। ये आपका 6.22। ये आपका 69.50, ठीक है। तो जो है अब आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। आगे का प्रोसेस आप जानते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हो गया। आप नेक्स्ट टॉपिक अब लिखिएगा, स्टिचियोमेट्रिक जियोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग हाँ लिख लो ब्रैकेट में नेक्स्ट क्लास। अब ये वाला हम लोग संडे को पढ़ेंगे। सर टाइम ना ही हाँ 9 बजे रहेगा। संडे को कितने बजे पढ़ेगा? 9 बजे होगा, ठीक है। मतलब बैच 1 बैच 2 दोनों। हाँ दोनों को मिला देंगे, सोच रहे हैं। कल जो है ना थोड़ा सा पीछे है वो लोग, कल हो सकता है वो लोग को खींच देंगे यहाँ तक। पीछे है सर। हाँ तुम लोग से मतलब बाद में भी दो 3 लोग ज्वाइन किया है ना। वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें जो है ना एटॉमिक, आज लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए हैं अच्छा। सुबह। तो उसमें से जो लेट से आया है वो 2 ही को लेट से आया है, बाकी लोग तो पहले से है। तो उसको पढ़ा देंगे कल सुबह में, और फिर तुम लोग को साथ में संडे को कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पर रहने देते हैं, आज की सभा को समाप्त करते हैं।